हम रेफरेंडम कराएंगे, लोग कहेंगे कि हमारे साथ आ जाएं, फिर हम आपको देंगे ऑप्शन कि आप अच्छा। शेख रशीद साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनसे मसले। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या देख रहे हैं सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सीटें निकाल रही है सर अब? देखिए 25 सीटें तो मैं उनको मन से हुकूमत बनाते देख रहा हूँ। ये बातें मैंने कल ही कह दी थी। और पाँच या पाँच छह सीटें पीपल्स पार्टी और नून ले लेगी और 2-3 सीटें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ले लेगी। अल्लाह खैर सला। और जो इन्होंने रोना धोना पर डाला हुआ था कि ये कश्मीरी है, कहाँ से ये कश्मीरी है? देखे ना, हसन नवाज वल्द मोहम्मद नवाज वल्द मोहम्मद शरीफ वल्द मोहम्मद रमजान दिखना जाती उम्रा, ये कहाँ से ये कश्मीर के नक्शे में आता है? ये तो ऐसे ही कश्मीर में चकमा देने गए थे और इन्होंने रोना पिटना डालना ही डालना है। इस मुल्क का निज़ाम है। मैं 77 में जब 4 हल्कों से हल्के निशान पे था जी, लेकिन वो धांधली बाइकआउट हो गया। फिर हमें 85 तक इंतजार करना पड़ा, 8 साल इलेक्शन लड़ने के लिए। तो ये इस मुल्क में इन्होंने उद्यम मचाना है और शोर डालना है। धांधली हो गई, फौज दी, FCC, रेंजर्स दी, जितनी सिक्योरिटी चाहिए पाकिस्तान की तारीख में बेचारे शहीद हो गए लोग नीलम के इलाके में। इस मुल्क की जमहूरियत के दिफा के लिए फौजियों ने गाड़ी उठाई की थी और शहीद हो गए 4-5 लोग। तो ये तो रोना पिटना इसका पता रखेगा ना। कोई मुकाबला हो तो तब है ना। 4 और 5 सीटें या 6 सीटें का क्या मुकाबला होगा? ये 25 और 26 सीटें और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीटें PTI की शादी होंगी और सदर भी PTI का होगा और वजीर आजम भी इसी का होगा। अच्छा सर, आज जो कुछ वाकयात देखने को मिले हैं इस माजी में, इस तरह से इलेक्शंस के दौरान कश्मीर में खासतौर पर ऐसे कोई देखने को नहीं मिले। मारपीट भी हुई है, फिर 2 अफराद जाँ बहक भी हो गए। छोटा मोटा जोडो कराटे लगा रहता है सर। 2 अफराद चलेगा सर, ऐसा ना हो जाता है कि 4-4, 6-6, 10-10 अफराद, 20-20 अफराद मर जाते हैं इलेक्शन में। जज्बाती जहाँ हो वहाँ हो जाता है। ये कोई अच्छा, आपने सदर जो है आज़ाद कश्मीर का, वो भी आपने कहा है कि PTI से होगा। गोया इसका हम समझें कि ये जो मसूद खान साहब हैं अब ये तैयारी कर लें ऐवान सदर को छोड़ने की। अगर PTI चाहे तो सदर भी उन्हीं का होगा और वजीर आजम भी उन्हीं का होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आप बड़ी कोशिश, सबसे बड़ी ज़्यादा कोशिशें आपने की थी करीब करने की सरदार अतीक को। तो सरदार अतीक साहब को मेरी कोशिश होगी कि उनको हुक्मरानी में हिस्सा मिले। ये कोशिश मेरी जारी है। मेरा उनको तो बड़े ओहदों में नहीं आप अकोमोडेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में आप स्पीकर का ओहदा, अगर इमरान खान करना चाहे तो अच्छी बात है। मैं तो जनरल कह रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कौन होगा, मैंने किसी का नाम तो नहीं किया। बहरहाल तो ये PTI बनाने जा रही है हुकूमत। और अच्छा अमीर साहब, आप सवाल करना चाहें सर? शेख साहब 23 सीटें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए। जी शेख साहब, लीडर ऑफ द हाउस के लिए 23 सीटें चाहिए, तो आप कह रहे हैं 25 सीटें आपको मिल जाएंगी। तो इसका मतलब आप तो सादा अक्सरियत बगैर किसी लाइन काट गए वो, शायद उनकी मेरे ख्याल से आवाज़ मीर साहब की। खैर मीर साहब, ये 25 सीटें निकालने की बात कर रहे हैं, आप समझते हैं ये इतना कॉन्फिडेंस सही है? तो मुझे क्लोजअप करना फिर। अब मुझे तो नहीं लगता सलमान इतना आसान है। मैं नहीं समझता कि 25 सीटें, देखें ना इनकी 45 सीटें हैं जो जनरल सीट्स हैं, बाकी 8 रिजर्व सीट्स हैं। तो 45 का जो सिंपल मेजॉरिटी है वो 23 सीटें चाहिए इनको हुकूमत बनाने के लिए। जी। तो ये कह रहे हैं 25 सीटें हम ले लेंगे। इसका मतलब है इनको मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से किसी के इत्तेहाद की जरूरत ही नहीं, ये तो फिर सोलो फ्लाइट कर लेंगे। तो जो इतना आसान नहीं लगता। नज़ीर साहब, आपके लास्ट कॉमेंट्स? जी, वो तो यही कह रहे हैं ना कि हम सदर भी अपना बनाएंगे। मेरा ख्याल ये है कि सदर एक अरेंजमेंट के तहत हैं। सदर तो नून लीग की तरफ से भी नहीं आए थे। एक मंझे हुए सफारतकार को रखा गया था आज़ाद कश्मीर का सदर, और उसमें बहुत से इदारे ऑन पेज हुए थे तब इनका तकर्रुर हुआ था। मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान शायद इनको तब्दील कर सकें। और वज़ीर आज़म बहरहाल वो अगर उनकी पार्टी मेजॉरिटी हासिल कर लेती है तो यकीनन वो अपनी पार्टी से बनाएंगे वज़ीर आज़म। चलें, बहुत शुक्रिया सर। नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अमीर अब्बास हमारे साथ। इलेक्शन आज हुए हैं और नताइज की आमद का सिलसिला जारी है। बोल न्यूज़ पर खुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा करते हैं। जैसे जैसे नताइज हमें मौसूल होते रहेंगे उस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होते हैं।